हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चेरिश ओएस का जो नया अपडेट आया है 2.5 उसके बारे में। जो Redmi Note 7 है, Redmi Note 7 के लिए चेरिश ओएस की तरफ से ऑफिशियली एंड्रॉइड 11 का बिल्ड अवेलेबल हुआ है। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चेरिश ओएस के 2.5 अपडेट के अंदर क्या क्या नया ऐड करके दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सरस बार काफी हद तक दोस्तों आपको ऑक्सीजन ओएस 11 की याद दिलाएगी। जो कलर यूज किया गया है, जो आइकन्स यूज किया गया है, उसके हिसाब से चलते सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स मेनू जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स मेनू के अंदर से अबाउट फोन के अंदर चलते हैं, उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। सो ऐसे ही देखिए पा रहे हो चेरिश ओएस का 2.5 बिल्ड है, ऑफिशियल बिल्ड है। डेवलपर का नाम और मेंटेनर का नाम भी आप देख पाओगे। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। एंड्रॉइड 11 का ईस्टर एग भी हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिल जाती है। पीरियड स्टॉर्मबकर का X4.5 कर्नल यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि 5 मई का जो बिल्ड है स्टॉर्म को रॉम की तरफ से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये जो चेरिश ओएस है दोस्तों एक यूएसबी बेस रॉम है, जहाँ पर हमें दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाती है। इस रॉम के अंदर आपको बैलेंस फीचर्स के साथ साथ दोस्तों आपको इम्प्रूव बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस अपडेट के अंदर जो 2.5 अपडेट आया है। इस अपडेट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स को डाला गया है। सो हमें यहाँ पर जो मई का सिक्योरिटी पैच अपडेट उसे डाल दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो लाइव डिस्प्ले मोड है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एंटी फ्लिकरिंग मोड है उसे डाल दिया गया है। बट Redmi Note 7 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसलिए जो एंटी फ्लिकरिंग मोड है हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। उसके बाद जो आप दोस्तों जो आप बैकग्राउंड देख पाओगे, ये जो बैकग्राउंड है यानी ये जो बैकग्राउंड है इसे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। उसके साथ और भी बहुत सारी फीचर्स को हमें यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर चलते दोस्तों चेरिश सीरीज के अंदर यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। सो ढेर सारी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर हमें सर्च बार के अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सर्च बार के अंदर जो बैटरी आइकन है उससे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर जो क्लॉक सेटिंग्स है उसके अंदर आप AM PM को डाल पाओगे। यहाँ पर फोन को चेंज कर पाओगे, 4G आइकन को दिखा सकते हो, रेडियो डिसेबल आइकन है, रोमिंग इंडिकेटर है, वॉल्टी आइकन हमें देखने को मिल जाती है। एंड वॉल्टी आइकन के अंदर भी आप अलग अलग ऑप्शन आइकॉन्स को डाल सकते हो। वो वाईफाई का जो आइकन है उससे आप चेंजेस कर सकते हो। देखिए पा रहो अलग अलग वॉल्टी आइकन और वो वाईफाई का जो आइकन है उससे आप चेंजेस भी कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों बैटरी वायर को डाल सकते हो। कैरियर लेवल का सपोर्ट है, लोगों को सपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को भी दिखा सकते हो। क्विक सेकंड की बात करो उसके पर टाइल्स कलर का दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो ऑक्सीजन ओएस 11 की यूज़ कर सकते हो और एंड्रॉइड 12 की यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर एंड्रॉइड 12 कर दिया। देखो एंड्रॉइड 12 का कलर हो गया। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 11 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कलर से आ गया। देखो सो यहाँ पर कलर चूज करने का ऑप्शन है। क्विक सेटिंग्स के अंदर मीडिया प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एडिट आइकन हमें देखने को मिल जाती है। सो ये जो आइकन आप देख पाओगे इसे आप हाइड कर पाओगे। एंड डेटा डिसेबल है, आप कितना डेटा को यूज़ कर रहे हो वो आपको दिखाएगा। ये देखो यहाँ पर जो मंथली यूजेस है दोस्तों यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। डेटा यूजेस के अंदर क्लियर वाला बटन देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद क्विक सेटिंग्स के अंदर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसे आप 0-1 कर सकते हो। एंड ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है या इसे हम अगर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर हमें ये जो आइकॉन है ये देखने को मिल जाती है। सो इसे आप यहाँ से बंद कर सकते हो। ये देखो ये बंद हो गया। सो ऑटो ब्राइटनेस आइकन को हाइड ऑफ कर सकते हो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अगर टच करोगे तो आपका इसे ऑन करने के बाद यहाँ पर आप टच करके जो ब्राइटनेस है उसे ऑन ऑफ कर पाओगे। यहाँ पर जो टाइल्स है यहाँ पर जो क्विक ये जो नीचे वर्ड लिखा गया है ये सब दोस्तों हाइड कर पाओगे इस ऑप्शन के साथ। ये देखो इसे हमने हाइड कर दिया। सो ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के अंदर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर चेंजेस करोगे तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग दोस्तों कर सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन दबा के दिया गया है। यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, एस्टिमेटेड का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स को आप क्विक पुल ऑन कर सकते हो। ऐसे हम इस ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से स्वाइप करते हैं तो देखो डायरेक्ट जो वाईफाई उसके अंदर आया है नोटिफिकेशन के अंदर नहीं आया। इसका अगर हम बंद कर देते हैं उसके बाद पहले यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद हमें क्विक सेटिंग्स के अंदर आएगा। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। वाइब्रेशन ऑन टच का भी ऑप्शन देने को मिल गया है। यहाँ पर हमें थीमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हो, अलग अलग कलर का सपोर्ट यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर आप जो थीम है लाइट थीम है, गूगल डार्क है, उसके बाद क्लियर स्प्रिंग है, ये जो थीम की मैं बात कर रहा था। एंड ये देखो डार्क थीम है। सो अलग अलग थीम को आप चूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यूआई स्टाइल के अंदर आप दोस्तों जो है राउंडेड कॉर्नर को भी डाल पाओगे। क्विक सेटिंग स्टाइल के अंदर अलग अलग ऑप्शन डाल दिया गया है। आप देखिए पा रहे हो ये जो ऑप्शन है इसके ये जो आइकॉन आप देख पाओगे स्पेशली इस पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर निंजा कर लेते हैं। ठीक है, निंजा करने से क्या होता है देख लेते हैं।
ये देखो नीचे की तरह हो गया है। सो इतनी सारी कस्टमाइजेशन डाल दी गई है जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल, आप कौन सा ब्राइटनेस, जैसे कि हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल इस तरह से है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोस्तों जो ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल है उसे ऑक्सीजन की तरह कर देते हैं, ऑक्सीजन की तरह कर दिया। अभी देखिए ये देखो इस तरह से हो गया। सो काफ़ी बढ़िया बढ़िया कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। सीरीज के अंदर जो डैशबोर्ड का आइकन है वो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप चाहो तो डैशबोर्ड का आइकन को अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। नेविगेशन बार का कलर को आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप पैनल बैकग्राउंड कलर को आप डाल सकते हो। वॉल्यूम स्टाइल, वॉल्यूम पैनल के अंदर जो अभी फिलहाल इस तरह से हमें वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है। वॉल्यूम पैनल देखिए कुछ इस तरह से है, काफ़ी डिफरेंस है वॉल्यूम पैनल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाई डिफॉल्ट वाला जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिला है, ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन नहीं iOS की तरह। उसके बाद कुछ इस तरह से हमें वॉल्यूम पैनल बाई डिफॉल्ट वाला देखने को मिलता है। सो यहाँ पर टैप करना होगा, उसके बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा एंड ये आपको दिखा देगा, ठीक है। एंड ये सभी हमें थीम के अंदर देखने को मिल जाती है। बटन्स की अगर बात करूँ, नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है, 2 बटन नेविगेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ पर जो गेस्चर्स बार है उसे आप हाइड कर सकते हो। गेस्चर्स बार को जो थिकनेस है और DPI जो है उसे आप दोस्तों बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ गया। एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। बैक गेस्चर्स एनिमेशन को भी आप दोस्तों हाइड कर सकते हो। ये जो एनिमेशन देख पाओगे, ये जो एड देख पाओगे, ये सब हाइड कर पाओगे। 2 बटन नेविगेशन डाल दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वॉल्यूम लॉकर का भी सपोर्ट है, वॉल्यूम किस के साथ फोन को वेकअप कर सकते हो। कस्टमाइजेशन तो डूब के दिया गया है। एनिमेशन की अगर बात करूँ, स्क्रॉलिंग एनिमेशन, स्किन ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन स्टाइल, एनिमेशन ड्यूरेशन, ये सब चीज़ को आप यहाँ पर से चेंजेस कर पाओगे। लॉक स्क्रीन की अगर बात करूँ, चार्जिंग इन्फो, उसके बाद यहाँ पर जो फॉन्ट आएगा वो फॉन्ट को चेंज कर पाओगे, एनिमेशन को चेंज कर पाओगे। यहाँ पर आप अलग अलग एनिमेशन को लगा पाओगे। एंड यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन होता है, वाइब्रेशन, उसे आप बंद कर पाओगे। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक है उसे भी आप चेंजेस कर पाओगे। यहाँ पर आपका जो डेट है उसे चेंजेस कर सकते हो, ओनर इन्फो को चेंजेस कर सकते हो। ये सभी लॉक स्क्रीन के अंदर ऑप्शन से भाई देखिए पारो, बहुत सारे ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के अंदर। जो वेदर एप्लीकेशन होगा उसके लिए, जो म्यूजिक विजुअलाइजर होगा, बैटरी बार होगा, इवन जो आपका आइकॉन है फिंगरप्रिंट आइकॉन उसे भी चेंजेस कर सकते हो। बट ये दोस्तों काम नहीं करेगा। ये दोस्तों सिर्फ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए है। हमारे फोन के ऊपर फिजिकल सेंसर, इसलिए इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये 2 ऑप्शन जो दिया गया है फिंगरप्रिंट आइकॉन का एंड फिंगरप्रिंट प्रेस कलर करके जो है। एंड ये तो हो गया दोस्तों लॉक स्क्रीन के बाद। एडवांस रीस्टार्ट को भी सपोर्ट दिया गया है पावर मेनू के ऑप्शन के अंदर। सो यहाँ पर से आप डायरेक्टली जो रिकवरी बूट के अंदर है वो भी जा सकते हैं। ये दोस्तों हमारा है पावर मेनू जो देखने को मिल जाती है इस रॉम की तरफ से। एंड पावर मेनू के अंदर भी अलग अलग दोस्तों जो है पावर मेनू को आप चूज कर सकते हो। यहाँ से आप अलग अलग पावर मेनू का जो एनिमेशन है वो आप डाल पाओगे। ऐसे हमने यहाँ पर 3D कर दिया, देखो 3D हो गया। सो इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, वाइब्रेशन ऑन कॉलरिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें जो है रीटैगर का ऑप्शन डाल दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। एंड बहुत से ऑप्शन है। यहाँ पर ब्लिंक फ्लैश लाइट ऑन कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बैटरी चार्जिंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अलग अलग ऑप्शन जो है डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वेकअप ऑन चार्ज का ऑप्शन है, पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिग्नेचर स्पून का सब ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप वॉल्यूम स्टेप्स को बढ़ा सकते हो दोस्तों। एंड राउंडेड कॉर्नर को भी आप और राउंडेड कर सकते हो, ये भी ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है। एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर बहुत डीप है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। आपको अच्छा कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो इस रॉम को आप डेफिनेटली यूज करके देख सकते हो। यहाँ पर जो वेकअप इशू है दोस्तों उसे फिक्स करके दिया गया है ना। देखिए पर जो वाईफाई का आइकन है उसके साइड में आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो भी देखने को मिल जाती है। छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पर डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो स्मार्ट चार्जिंग है जो कि मैं यहाँ पर बैटरी के अंदर देखने को मिलता है। तो जो स्मार्ट चार्जिंग है दोस्तों इसे भी फिक्स करके दिया गया है। जिसको काम नहीं कर रहा था अभी फिलहाल आपका जो स्मार्ट चार्जिंग वो काम करेगा। एंड स्मार्ट कट ऑफ का भी ऑप्शन डाला गया है। यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज भी देखने को मिल जाती है। EMI का साउंड एनालाइजर है, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन है, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 30 सेकंड के लिए एक आवाज़ बजेगा। एंड आपके स्पीकर पर जो भी डस्ट है उसको क्लीन हो जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमें एम्बेड डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पिकअप, राइज टू वेकअप, हैंड वेकअप का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। सो ये भी फीचर डाला गया है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन को भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ग्रीन, रेड, सैचुरेशन वैल्यू का भी चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नॉर्मल नॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। नॉच को बंद कर सकते हैं, देखो बंद कर दिया, ऑन कर लेते हैं। एंड FPS उबालने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। रियल टाइम FPS जो है ऊपर आपको दिखने को मिल जाती है। सो ये भी फीचर डाला गया है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपका जो
थर्मल सेटिंग से बैलेंस, एक्सट्रीम बैटरी परफॉर्मेंस, ये सब मोड को चूज कर सकते हो। टॉर्च का जो ऑपेसिटी है, मतलब टॉर्च कितनी पावर यूज करेगा उससे बड़ा पाओगे, एंड यूएसबी फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए गए हैं। सो कस्टमाइजेशन बहुत सारी है, मैंने इस वीडियो के अंदर बोल दिया 2.5 बिल्ड के अंदर क्या कस्टमाइजेशन को दिया गया है, मतलब जितने भी कस्टमाइजेशन था सब कुछ मैंने आपको बोल दिया है। यहाँ पर मैं बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर बैटरी बैकअप आप देख ही पा रहे हो, लगभग मैंने 7 आवर्स अगर मैंने चार्ज किया था, 30 मिनट का यहाँ पर यूजेज से, एंड जो बैटरी है अब फिलहाल 87% के आसपास है। बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, नॉर्मली 93, 91 के आसपास होता है, बट यहाँ पर 87% के आसपास बैटरी ड्रॉप हुआ है। बट कोई बात नहीं, बैटरी बैकअप जो है आइडियल मोड के अंदर यहाँ पर 13% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है बैटरी बैकअप। डेफिनेटली इसको बैटरी बैकअप के अंदर और थोड़ा सा काम करना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस के दौरान, मतलब गेमिंग के दौरान हमें किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बैटरी कितना ड्रॉप होता है, वो तो देखने वाली बात होगी, जरूर से वीडियो आएगा। एंड अगर बात करूँ कैमरा टेप पे कि लेवल 3 का सपोर्ट डाल दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। गिग बेंच का जो स्कोर है वो भी हम देख लेते हैं कितना स्कोर आया है गिग बेंच के अंदर। सो गिग बेंच की जो स्कोर है 327 फॉर सिंगल कोर मल्टीकोर के लिए 1382। सो सिंगल कोर मल्टीकोर की सबसे परफॉर्मेंस जो हमें ठीक ठाक देखने को मिल गया है, एक्चुअली एवरेज से ज़्यादा ही हमें देखने को मिला है यहाँ पर सिंगल कोर मल्टीकोर के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड नाउ दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो सेफ्टी नेट है वो काम करता नहीं। सबसे पहले जो अपना मैजिक्स हाइट है उसे हम इनेबल कर लेते हैं। मैजिक हाइट को इनेबल करने के बाद जो सेफ्टी नेट है उसे हम ओपन करते देख लेते हैं, जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा काम करेगा नहीं। एंड इस एप्लीकेशन के साथ हमें मालूम चल जाएगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काम करेगा नहीं। देख पा रहे हो पास हो गया है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। ना दोस्तों पर बात कर लेते हैं जो चेरिश ओएस है वो उसके अंदर सीपू थ्रेडिंग होता है नहीं। सो हमने बस चेरिश ओएस के लिए अंदर 10 मिनट के लिए सीपू थ्रेडिंग एप्लीकेशन को रन किया था। देखिए बार 101 गया है, मैक्स एवरेज से 96, मिनिमम है 80। अगर आप परफॉर्मेंस ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एक्चुअली दोस्तों ये जो रॉम है, इस रॉम के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस तो एकदम टॉप नॉच देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ एक्सट्रीमली गुड और इम्प्रूव बैटरी बैकअप भी दिया गया है। देखिए पर बैटरी बैकअप जो इसका बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है तो वो भी बहुत खराब भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है। यहाँ पर जो मैक्स है नॉर्मली रेडमी नोट 7 के अंदर जो परफॉर्मेंस सेंटिक रॉम है उसके अंदर हमें 120 देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हमें 101 देखने को मिला है। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो परफॉर्मेंस है इस रॉम का ठीक ठाक है। अगर आपको एक अच्छा रॉम चाहिए जिसके अंदर दोस्तों आपको ऑक्सीनोइस 11 का यूआई देखने को मिल जाती है, इसका ब्लडी एनिमेशन देखने को मिल जाती है, कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, तो आप यूज़ कीजिए। बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली चेरिश ओएस नहीं है आपके लिए, क्योंकि चेरिश ओएस के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आपको चेरिश ओएस के अंदर आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, बट परफॉर्मेंस जो है थोड़ा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस फुल दम में, मतलब फुल टॉप नॉच प्रायोरिटी परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर चेरिश ओएस के अंदर आपको इम्प्रूव बैटरी लाइफ के साथ आपको बैलेंस परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको चेरिश ओएस को डाउनलोड करना है तो अपने रेडमी नोट 7 के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रेडमी नोट 7 के लिए जो चेरिश ओएस का डाउनलोड लिंक है, ऑफिशियल जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप चेरिश ओएस को डाउनलोड करके आपके रेडमी नोट 7 के ऊपर फ्लैश करके यूज करके देख सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।